होने का दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं प्रयागराज में रहकर आपको यहाँ की सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से दे रहा हूँ। और आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखाने के लिए आया हूँ। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर लेज़र शो चलता है। और लेज़र शो में यहाँ जितनी भी चीज़ें होती है प्रयागराज के बारे में, इसका ओरिजिन और इसका हिस्ट्री, वो सारा कुछ बताया जाता है। बहुत ही डिटेल में बताया जाता है। दिखाता हूँ मैं यहाँ का लेज़र शो और कितना वाइब्रेंट और कितना अच्छा और कितना शानदार लेज़र शो चलता है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको लेज़र शो। सो आप यहाँ पर जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर सामने चलने वाला है लेज़र शो। यहाँ पर पानी में चलाया जाएगा और अभी हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर अभी से देखो कितना ज़्यादा क्राउड हो रखा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए आ रखे हैं ऑलरेडी। हम आए हुए हैं अपने फ्रेंड क्रिस के साथ और मैं आज ही इंट्रोड्यूस हुआ इनसे। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका, कन्नड़ा। ओके, आप पहली बार कुंभ में आए हो? इधर प्रयागराज मेरा पहली बार। ये फर्स्ट कुंभ है आपका? फर्स्ट कुंभ। और आर यू एंजॉयिंग? डेफिनेटली एंजॉयिंग दिस। द वाइब इज काइंड ऑफ डिफरेंट। या So very spiritual. Everyone just come and feel this. Don't compare or don't give any result like it's good or not or bad. Yeah, Don't exactly. complain any facility, something like this. This is a lifetime opportunity. Come, you feel this vibe. So we don't want to give any results. It's nice or not like, but come and enjoy. You can go to Sangam, do bath, and then again Akada is there. Yeah. There's a lot of mini sadhus are there. And again evening the light अगेन show. दिस लेज़र शो। A lot of bandaras are going on. Life जस्ट must एंजॉय, life. आनंद लो। Enjoying, please. ओके और अभी हम अपने एक और दोस्त से मिलाने वाले हैं जो वहाँ हैं। सो दोस्तों माय नेक्स्ट फ्रेंड इज पर्वत फ्रॉम वेयर? आई एम फ्रॉम बंगाल। ओके, और आप कब आए हैं यहाँ? मैं इधर हो गया 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। तो आप कितना एंजॉय कर रहे हो कुंभ मेला को? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। ये मेरा पहला बार है और 144 इयर्स के बाद ये हाँ हो रहा है। ये कुंभ हो रहा है हाँ, ये एग्जैक्टली। कुंभ हो रहा है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इतना बड़ा मेला तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। एग्जैक्टली मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है वो भी देख रहे होंगे पहली बारी। और इतना कुछ है, इतना कुछ शो है। आप अगर 30 दिन घूमा ना तो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली इतना दिन है, इतना और इतना बड़ा है, इतना कुछ है इसके अंदर। इतना बड़ा है। और यहाँ पे जो नैनी बीच के पास जो लेजर शो वगैरह है वो तो मिस बिल्कुल मत करना। बिल्कुल मिस मत बहुत ही करना। बढ़िया है और आपको जो यहाँ का मेला का जो हिस्ट्री वगैरह वो सब कुछ पता चलेगा अगर आप ये लेजर शो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ ओरिजिन से लेकर जो हमारा हिस्ट्री और कल्चरल और जो भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उन सब के साथ यहाँ प्रेजेंट टाइम की भी चीजें बताई जाती है ना। हाँ प्रेजेंट टाइम सब कुछ बताया जाता है इधर। तो चलिए हम इस लेजर शो को थोड़ी देर में एंजॉय करने वाले हैं। श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से
महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैःश्रवा, एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए, लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। सुंदर अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा
और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सके। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अमर कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदे स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। अमृत यहाँ की जलधारा, धन्य है मेरा धर्म सनातन। अमृत यहाँ की जलधारा, भक्त जनों का हुआ समागम। गंगा यमुना सरल
ग्रहों के अनूठे संरेखण से सुनिश्चित होता ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाले कल्पवास के दौरान तीर्थालु सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्वी संतों की तरह कुटिया में रहते हैं। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से शुरू हो संध्या वंदना और भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ रात्रि तक समाप्त होती है। श्रद्धालु दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण कर मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव में लिप्त रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवासी मोक्ष की अभिलाषा लिए कुंभ पर्व में कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। पारंपरिक रूप से इस आध्यात्मिक पर्व की औपचारिक शुरुआत का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने न केवल 4 पवित्र मठों पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ की स्थापना की थी बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु 10 नाम सन्यासी व्यवस्था का गठन भी किया था जिसके अंतर्गत निर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्निसात नामक 7 अखाड़े निर्मित हुए। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य शास्त्रों के ज्ञान को आपस में साझा कर सनातन धर्म के दार्शनिक आधारों को सुदृढ़ और परिपक्व करना था। अतः धर्म की सभी शाखाओं को संगठित रखने हेतु आदि शंकराचार्य ने प्रयाग की भूमि पर कुंभ पर्व को पुनः आयोजित किया। आज के इस दौर में कुंभ पर्व की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इस पर्व को शामिल किया गया है। वंदे अक्षयवटं शेषम् प्रयागं तीर्थनायकम् त्रिवेणी, माधव, सोम, भरद्वाज, वासुकी, अक्षयवट और शेषनाग प्रयाग के इन 7 तीर्थ नायकों की हम वंदना करते हैं, परंतु उक्त 7 तीर्थ नायकों में वेणी माधव का ही प्रमुख स्थान है। त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु वेणी माधव मंदिर में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वेणी माधव
इलाहाबाद किले के परिसर में स्थित पातालपुरी मंदिर में एक पवित्र अक्षयवट वृक्ष के पत्तों पर एक बालक के रूप में विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षयवट एक शाश्वत वृक्ष है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, जहां से वे सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। त्रेता युग में भी अक्षयवट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज ही बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। जय जय महाबली महावीर हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। ऐसा अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है।